Hello to all the students. Welcome to the channel of CUET PG वाला and welcome to this video जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही थी। मुझे मेरे सब्जेक्ट के बच्चों से तो भाई डिमांड हो रही थी, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि मैम कहाँ से किया जाए, क्या ये ज़रूरी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही किया जाए, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, मैं उधर जा नहीं सकता, स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता या फिर मैं ओपन यूनिवर्सिटी में जाना चाहती, बट क्या अपॉर्चुनिटी उस ढंग से मिल रही है, नहीं मिल रही है बाकी के यूनिवर्सिटी में। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड साथ ही साथ ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग डिस्टेंस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन एंड ऑल्सो लॉन्गर रन के लिए भी। सो बिना कोई डिले के साथ आइए आते हैं इस वीडियो में, जिस वीडियो से आप डिसाइड करोगे भाई कि आपको किधर जाना है। शुरू करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, और इस एग्जाम का नाम क्या है? इस एग्जाम का नाम है CUET PG। CUET PG जो है वो हर साल होती है, और ये कॉमन एंट्रेंस यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस है, जिसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, साथ ही साथ कुछ स्टेट, कुछ प्राइवेट और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। ये एग्जाम आपका एनुअली होता है, यानी साल में एक बार ही होता है, और इसका सेफ स्कोर अगर देखा जाए तो इसका सेफ स्कोर आपका होता है 250 प्लस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज योर सब्जेक्ट। कि अगर 250 ले आते हो या फिर 250 से ऊपर आप ले आते हो तो आप एक अच्छे हाथ में होते हो ना। अगर बात कर ली जाए भाई मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलो अगर प्रेफर कर रहे हैं तो हमें वहां पे क्या क्या मिलती है। सबसे पहली बात तो बच्चे फंड, राइट। फंड जो है इसकी कहां से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी फंड आती है, और यही रीजन है कि यहाँ पे आपको जो है वो वेल रिसोर्स मटेरियल मिलेगा। यहाँ के फैकल्टीज भी जो है वो वेल मेंटेन्ड होते हैं, इन द सेंस वेल मेंटेन्ड रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट, काफी एक्सपर्ट होते हैं, और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा वहां पे रिक्रूट किया जाता है, राइट। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इसे रिक्रूट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो सीधे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। तो आपको फैकल्टी भी अच्छे मिलते हैं एंड फैसिलिटीज भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होती है वो भी अच्छी होती है। फैसिलिटीज की यहाँ पे मैं सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज ही नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी की भी बात कर रही हूँ, जहाँ पे हर चीज रूटीन वे में जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर आपका टाइमली ही खत्म होना है, यानी अगर आप देखें कि कोई भी सेमेस्टर है साल का, तो या तो ये सेमेस्टर आपका मई में खत्म होगा, और नहीं तो ये सेमेस्टर आपका दिसंबर में खत्म होगा, अगर ये डिवीजन देखे। बट कुछ कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, 6-6 महीने अपने कोर्स को पीछे करते हैं, और बच्चे को काफी दिक्कत होती है। अगर एग्जाम ले भी लेते हैं तो रिजल्ट लाने में 5-6 महीने का टाइम भी चला जाता है। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये सारी चीजें टाइमली जाती है, आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर रूटीन दे दिया जाता है, और इसी रूटीन के हिसाब से सारी चीजें वर्क करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राइट। एंड यहाँ पे बेस्ट बात है कि बच्चा आपको प्लेसमेंट भी मिलती है, आपकी जो भी डिपार्टमेंट है, एमबीए वाले को एमबीए की प्लेसमेंट मिलती है, अगर आप इंग्लिश की बात कर लोगे तो उधर टीचिंग की प्लेसमेंट मिलती है, बीएड वाले को भी प्लेसमेंट मिलती है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज मार्किंग पे मिल रहा है, प्लेसमेंट भी इसकी अच्छी खासी जाती है। यहाँ पे आपका मैक्स टू मैक्स 40 to 50 भी आपका एलपीए जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन अगेन योर आपका एक्सपीरियंस भी, आपका स्किल भी एंड आपका डिपार्टमेंट भी, और मिनिमम भी आपका यहाँ पे जो है वो 3 से 4 लाख एलपीए पे भी इसका प्लेसमेंट जाता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ फायदा है। अब बात कर ले यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए डिसएडवांटेजेस, ये है कि बच्चे भीड़ यहाँ पे बहुत आती है। अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो अगर यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, मान के चलिए डीयू है, डीयू में 400 सीट होते हैं, तो इस पे भरने वाले हमारे जो है वो 10,000 के आसपास बच्चे होते हैं। तो ये आपका हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, सीट कम होता है, सीट काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, रिजर्व्ड होता है, ये सीट भरना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एडमिशन लोगे तो भाई आपका तो लाइफ चमक जाएगा, बहुत सारे आपके लिए गेट खुल जाएगी, एंड साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट
भी बन जाओगे, बट इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। तो अगर भाई कॉम्पिटिशन में उतरने के लिए तैयार हो तो मैं तो बोलूँगी कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही आपके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। ये एक रीजनल रेपुटेशन होता है। ये इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि ये आप स्टेट तक ही सीमित हो जाते हैं। हालांकि इसकी डिग्री वैलिड होती है सेंट्रल के लिए भी, लेकिन इसका रेपुटेशन जो है वो स्टेट तक वैलिड हो जाता है। बट रीजनल रेपुटेशन किसी किसी बच्चों को फायदे भी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि किसी कारण से अपने स्टेट को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो उनके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी बेस्ट है अगर आपके स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है तो। हालांकि अब सारे ही अधिकतर लगभग मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भी। ये ज़्यादा एक्सेसिबल होता है क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे स्टेट को जनरली चूज करते हैं जो कि उनका होम स्टेट है, तो आपको कहीं और अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे जो है वो कहीं और के हैं, कहीं साउथ से है और वो उठकर जा रहे हैं हमारे लेट्स से दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी खर्च भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा एलियनेटेड फीलिंग आता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपका ये बचाता है अगर आपका होम स्टेट है तो। अगर इधर डिपार्टमेंट की बात कर ले तो ये भी वैरायटी टू वैरायटी आपको यहाँ पे भी मल्टीपल डिपार्टमेंट मिलता है, बट कुछ कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं जिसकी रेपुटेशन डाउन होती है और यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी चीज़ें जो है वो शेड्यूल के हिसाब से आपका 80% बैठ जाता है, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस ये भी होता है कि 20% ऐसा चांस होता है जहाँ पे आपकी रिजल्ट डिले कर दी जाती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो आपका एग्जाम भी लेट से होता है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और थोड़ा भाग दौड़ आपको अपने डिग्रीज वगैरह से रिलेटेड, मार्कशीट रिलेटेड आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अगर आप सेंट्रल के कंपैरिजन करोगे तो स्टेट की हल्का डाउन रहती है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वालिटी भी ना वैरी करता है, चाहे पढ़ाने की क्वालिटी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी हो, ये वैरी करता है। फिर कुछ इशूज़ आपको देखने को मिलेगा और जिसमें से प्रोमिनेंट इशू जो है वो प्लेसमेंट, हर स्टेट यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। और हर स्टेट यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज भी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। प्लेसमेंट भी अगर आपको मिलता है तो बहुत हाई पैकेजेस में मिले, इसकी चांसेस बहुत रेयर होती है। रेयर तो मैं नहीं बोलूंगी, कम होती है, बहुत ही कम होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। अब आते हैं और बात करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी है कि आपको कोई अलग से जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी पढ़ने के लिए, आप घर बैठे भी इसकी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि इग्नू जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट ये आपको मटेरियल भी देते हैं कि लीजिए मटेरियल और यहाँ से आप सारी चीजें पढ़ लीजिए। ये मटेरियल आपका कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाता है, कुछ मटेरियल पेड होते हैं, एंड साथ ही साथ ये अफोर्डेबल भी होता है कि इसकी प्राइसेस हाई नहीं जाती है। अगर आप सेंट्रल एंड स्टेट की भी बोलोगे तो वहां पे भी आपकी प्राइसेस हाई नहीं होती। एक सेमेस्टर का अगर यूनिवर्सिटी वाइज वो डिफर करता है, बट एक सेमेस्टर का आप एवरेज बेसिस पे 5 से 10 हज़ार एडमिशन फी आप लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर वही है, अगर आप अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट पे लोकेट किए हो, रीलोकेट किए हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है आपके खर्च से रिलेटेड। ओपन यूनिवर्सिटी ये बचाता है। ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए एक्सेसिबल भी होता है एंड अफोर्डेबल भी होता है, और ये टाइम से एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट भी आपका देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ऐसे आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बेसिस पे कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देना चाहते हो नौकरी के बेस में, तो वहां पे वो ओपन यूनिवर्सिटी को कंसिडर नहीं करते। जैसे कि बात कर लेते हैं प्रोफेसर की एग्जामिनेशन, राइट। प्रोफेसर की एग्जामिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि लिख देते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे, अगर आपने एमए, एमएससी या फिर अपनी मास्टर्स की डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से की है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। रिसर्च स्कॉलर्स एंड साथ ही साथ रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी होता है कि ओपन यूनिवर्सिटी वाले को अलाउ नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पे आपका कैंपस एक्सपीरियंस तो मिल नहीं पाता है और प्लेसमेंट्स भी आपको नहीं मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में, बट ओपन यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो अगर आपको चाहिए अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत सारा आपको अच्छा इंटरेक्शन चाहिए, अच्छी मटेरियल चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अच्छी फैकल्टीज चाहिए, अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे आपके बहुत सारे गेट खुल जाए एंड प्लेसमेंट भी अच्छा चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही जाओ। और ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, राइट। आप मुझे पक्का बताना कि आप कौन से यूनिवर्सिटी जाने के लिए सोच रहे हो मास्टर्स में। फिलहाल के लिए अब आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।